किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र आकुशपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। किसान भाइयों, इस समय गेहूं की बुआई चल रही है, लेकिन जब गेहूं की बुआई चलती है तो हमारे किसान भाई बीज की व्यवस्था और रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था पहले से ही प्लान के अनुसार किए रहते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप अपने खेत में गेहूं की बुआई करने जा रहे हों तो अगर किसी मशीन के माध्यम से बुआई कर रहे हों, वो चाहे सीड ड्रिल हो, चाहे जीरो टिल कम्फर्टी ड्रिल हो, हैप्पी सीडर हो या ड्रम सीडर हो, इनसे आप अगर बुआई कर रहे हैं तो इसमें समायोजन की व्यवस्था होती है। आप उसमें किस अनुपात में आपका खाद पूरे खेत में गिरेगा, ये उस समायोजन पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी आप प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि 52 किलोग्राम DAP, 27 से 28 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बेसल डोज का मतलब कि बुआई से पहले जब आप खेत में खाद मिलाते हैं या किसी यंत्र से बुआई कर रहे हैं तो बुआई वाले यंत्र के साथ ही खेत में प्रति एकड़ पहुंचना चाहिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। तो रासायनिक उर्वरक, मेरा निवेदन सबसे पहले किसान भाइयों से ये है कि ज़रूरी तो ये है कि आप अपने मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी के जांच के आधार पे जो भी संस्तुति आती है उस हिसाब से जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक की मात्रा अगर आप प्रयोग करेंगे तो संतुलित उर्वरक प्रयोग हो जाएगा। और जब संतुलित उर्वरक प्रयोग होगा तो आप निसंदेह अपने लागत में कमी कर सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अधिक रासायनिक उर्वरकों के देने का जो नुकसान होता है हमारे फसलों को, हमारे खेत को, मिट्टी के प्रदूषण को, वायुमंडल के प्रदूषण को, उससे बचा जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों, मिट्टी की जांच के आधार पे आप उर्वरकों का प्रयोग करें। अगर किसी कारणवश आप मिट्टी की जांच नहीं करवा पा रहे हैं तो जो संस्तुति हमने बताया उसके आधार पे आप प्रति एकड़ गेहूं के खेत में प्रयोग कर सकते हैं। जब पहली सिंचाई आपकी हो जाए और रासायनिक दवाओं का प्रयोग जो खरपतवारनाशी के लिए प्रयोग आप करते हों, उसके बाद खरपतवारों पे असर जब दिखने लगे दवा का, उसके बाद आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग 45 से 50 किलोग्राम के हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरी टॉप ड्रेसिंग 60 से 65 दिन पे जब पुनः सिंचाई आप करें, उसके बाद जब खेत यूरिया डालने लायक हो जाए तो टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम अपने लागत में कमी लाएं, तो लागत में कमी लाने के लिए पर्णीय छिड़काव, जिसको हम फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं, आप प्रति टंकी जो 15 लीटर की टंकी आती है उसमें 300 ग्राम यूरिया यानी 2% यूरिया का घोल बना करके और सुबह या शाम के समय खड़ी फसल पे अगर छिड़काव हम कर दें तो हमारी लागत में बहुत कमी आती है और पौधे उसका समुचित उपयोग करके अच्छा उत्पादन देते हैं।